हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर ड्रेस, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 2.5 मीटर और ये प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसमें मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप का पार्ट बना रहे हैं, उसके लिए हम पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट। हम यहाँ पे ले रहे हैं 5.5 इंचेस। 5.5 इंचेस पे मार्क कर दिया। शोल्डर का पार्ट हम लेंगे 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम 5.5 इंचेस ले रहे हैं। लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका 1/4 यानी 4th पार्ट करेंगे। स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए हम यहाँ पे 7.5 इंचेस ले रहे हैं। पूरी लेंथ हमने इसकी 13 इंचेस की ली है। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम मार्क करेंगे 7 इंचेस पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। आर्म होल का शेप दे देंगे हम। चलिए बनाते हैं नेक के पार्ट को। तो सबसे पहले हम लेंगे नेक की चौड़ाई। मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंचेस की। और अब हमें लेंथ लेनी है, तो इसकी लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस की। राउंड में शेप दे देंगे। तो ये मार्किंग हो गई है हमारे टॉप के पार्ट की। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये दो पार्ट बन गए हमारे, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब फ्रंट के पार्ट में हमें मार्क करना है। तो यहाँ से हमने 4.5 इंचेस पे मार्क कर लिया है ऊपर से। अब इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। हम ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। अब ऊपर का जो पार्ट है, ये दो पार्ट, हम इसे बिल्कुल इसी शेप और साइज में नेट फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे पास नेट के भी दो पार्ट बन के आए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। चलिए अब बनाते हैं बॉटम के पार्ट को, जिसके लिए ये हमने फैब्रिक को बस एक बार फोल्ड किया हुआ है। अब हम इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब तो ये देखिए हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था उसे मैं यहाँ रख के मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम आगे की मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं। तो हमने जहाँ मार्क किया वहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 35 इंचेस। तो ये 35 इंचेस पे हमने मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ से राउंड में शेप दे देंगे। तो ये 35 इंचेस पे हमने इस तरीके से राउंड में शेप दे दिया है। अब इस पूरे पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने पे इस तरीके का हमारे पास बॉटम का पार्ट बन के आ गया है। पैटर्न करने के लिए टॉप के पार्ट में हमने इस तरीके की एक स्ट्रिप ली है, जिसको इस तरीके से हमने फोल्ड किया हुआ है। इस स्ट्रिप पे हम लेस को अटैच करने वाले हैं। तो कटिंग सारी हो गई है। बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले टॉप का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए राइट पार्ट के ऊपर नेट का पार्ट उल्टा रख के हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह भी वही करेंगे। इस तरीके से नेट के पार्ट को उल्टा रख के हम पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब नेक बनाने के लिए देखिए राइट पार्ट के ऊपर इस तरीके से हम इसको रख के सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी वैसे ही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप के पार्ट को उल्टा रख के बस हम राउंड शेप में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरे में नेक में सिलाई कर ली है। अब हम बिल्कुल हल्के हल्के से नॉचेस लगा रहे हैं। अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करके नेक को बना लेंगे। इसी तरीके से दूसरे नेक को भी बना दीजिए। तो देखिए हमने नेक भी बना लिया है। अब हम शोल्डर फिटिंग करते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे और दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के शोल्डर फिटिंग कर लीजिए। तो देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल बनाना है। राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर इस तरीके से हमने स्ट्रिप को कट की है नेट की, उसे सिलाई कर देंगे। दूसरी तरफ भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को इस तरीके से रख के सिलाई कर लेंगे और जिस मेथड से नेक बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम आर्म होल भी बना देंगे।
तो देखिए हमने आर्म होल भी बना लिया है। अब हम इसके ऊपर जो पैटर्न करनी है उसके लिए हमने बेल्ट को सिलाई करके राइट साइड पे टर्न किया है और अपनी पसंद की कोई भी एक लेस को इसके ऊपर अटैच कर लीजिए। अब इसे लगाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस बेल्ट को बैक साइड के आर्म होल में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ दोनों पार्ट में बेल्ट को सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है सिलाई करके। अब हमें बॉटम के पार्ट को अटैच करना है। तो देखिए हम पहले बॉटम के पार्ट को लेंगे। तो इस तरीके से हमने बॉटम को पार्ट को लिया है, राइट साइड पर है। इसके ऊपर टॉप के पार्ट को अब हम उल्टा करके लगा देंगे और अब इसमें सिलाई कर लीजिए। बैक पार्ट में भी वही करेंगे, राइट पार्ट के ऊपर टॉप के पार्ट को उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए हमने टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें फिटिंग करनी है। तो राइट पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। अब हम दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिलाएंगे। तो दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरी लेंथ में फिटिंग कर लीजिए। इस तरह वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई करके फिटिंग कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ तैयार हो गया हमारा डिजाइनर ड्रेस। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।